और सीधा शहजाद पूनेवाला के साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। शहजाद, बधाई अब एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है आपने? क्योंकि मैं अभी भी रुझानों को देख रहा हूँ, ट्रेंड्स को देख रहा हूँ। 196, बस 200 पहुंच रहे हैं क्या? मुझे लगता है कि 200 के पार भी हो जाए तो इसमें कोई ज़्यादा हैरानी की बात नहीं होगी। पर सवाल ये बनता है कि आज 5 राज्यों में से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बन रही है। असम में हमारी तीसरी बार सरकार रिपीट हो रही है, पश्चिम बंगाल में पहली बार हमारी सरकार बन रही है और पुदुचेरी में भी बन रही है। इसमें 2 या 3 निष्कर्ष साफ निकल के आते हैं। पहला कि नरेंद्र मोदी जी एक फिनोमिनन है कि 10, 11, 12 साल सेवा करने के बाद भी राजनीतिक जो नई ज़मीन है भाजपा के लिए तराशने में वो सफल रहते हैं। बंगाल में हम जीते हैं, ओडिशा जीते हैं, अलाइस के साथ हम लोग जो है आंध्र प्रदेश जीते हैं, अरुणाचल प्रदेश जीते हैं, हम लोग महाराष्ट्र, हरियाणा, त्रिपुरा, आसाम ऐसे स्टेट्स में भी जीते हैं। तो ऐसी ज़मीन जहाँ पर बीजेपी को ट्रेडिशनली नहीं माना जाता था, वहाँ पर भी हमने अपना फुटप्रिंट एक्सपैंड किया, पहली बात। दूसरी बात, असम में हम प्रो इनकम्बेंसी वोट से जीते। भाई हमने परफॉर्म किया, डिलीवर किया, इसलिए लोगों ने फिर से चुना। जबकि बंगाल में, केरलम में और तमिलनाडु में सरकारों को रिजेक्ट किया गया। तो मतलब एंटी इनकम्बेंसी का एक अगर तोड़ है तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी। लेकिन कांग्रेस को जो कह रहे थे ना कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी, कांग्रेस तो फिर से आ गई, 10 साल बाद आ गई ना। 10 साल बाद उसी केरलम में आई ना। और अभी तो ये भी पता चल रहा है कि टीवीके भी शायद कांग्रेस के साथ सहयोग में आ जाए। तो आप जहां कह रहे हैं उनके पास 2 स्टेट तो फिर आ रहे हैं। अरे मेरे भाई, हम तो बहुत खुश हैं, बताओ क्यों? अब केरलम में जो ईवीएम और एसआईआर से जीते हैं वो असम और बंगाल में क्या कंप्लेन किस मुंह से करेंगे भाई? अब केरलम की विक्ट्री तो स्वीकार रहे ना ये लोग, तो फिर असम में क्या बोलेंगे कि खराब था एसआईआर, खराब था ईवीएम, खराब था इलेक्शन कमीशन। तो शहजाद एक बात बोलूं, हमारे बिहार में जब रोटी बनती है ना, तो रोटी तवा पे जब बन जाती है तो एक छोटा सा रोटी का एक आटे का टुकड़ा उस पर चिपका दिया जाता है और ये कहा जाता है पिछली रोटी होती है, इसको खाना नहीं है। तो आप ऐसे ही तो नहीं कर रहे हैं कि सारे जो स्टेट हैं उन सब पे बीजेपी का वो कमल खिला दे रहे हैं और एक तुम्हारे लिए ले लो। हाँ, तुम रोना मत, ले लो। आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? अरे तो फिर भाई ये लॉजिक से तो हम अपने तमिलनाडु में एडीएम के अलायंस के साथ भी आगे हो जाते। वहाँ पे तो विजय जी की सरकार आ रही है, ऐसा लग रहा है, जो आपने बताया अंदाज़ा अभी तक जो चल रहा है। तो फिर भाई करना ही होता तो भाई फिर वो सरकार ले लेते। तो देखिए, सवाल ये बनता है ऑन अ वेरी सीरियस नोट कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो भी नतीजे हो उसको स्वीकारना चाहिए। ना ममता बनर्जी स्वीकारने को तैयार है। पर एक चीज़ और बोलूँगा मैं, आज 4 बजे के बाद, अभी बस थोड़ी देर के बाद, ना डीएमके इस देश में रही बाकी किसी भी जगह पर, ना लेफ्ट रही बाकी, ना टीएमसी। मतलब शहजाद रोक रहा हूं आपको क्योंकि ये खबर बहुत जरूरी है आपके लिए भी। जब तक आप डीएमके के बारे में बोल रहे हैं, स्टालिन चुनाव हार गए, ये जानकारी मिल रही है। कोलाथुर सीट से सीएम स्टालिन चुनाव हार गए हैं और मुझे पता है कि शहजाद ने भी कई बार सनातन विरोधी स्टेटमेंट को लेकर स्टालिन को कई प्लेटफॉर्म पर बोला था और कई बार काउंटर किया था। क्या ये सनातन का विरोध भारी पड़ गया? देखिए, आप नोट कीजिए कि जहां जहां जिसने भी सनातन विरोध का एक बड़ा चेहरा दिखाया है अपना, वो लोग, चाहे ममता बनर्जी हो और उनकी सरकार का जो रुख था मुस्लिम अपीजमेंट को लेकर, घुसपैठियों पे सॉफ्ट कॉर्नर था, या डीएमके का अप्रोच सनातन समाप्त करना है, और या कांग्रेस का बाय एंड लार्ज उनका जो सनातन विरोध करने की वजह से वो अलग अलग जगहों पर हारे। चलो आज तो केरलम में शायद उनकी लीड है तो ठीक है, पर बाकी जगह पर भी लोगों ने पनिश किया है इस प्रकार की चीज़ों के लिए। और मुझे लगता है इसी के फलस्वरूप डीएमके की सरकार वैसे बहुत करप्ट सरकार भी थी और बहुत महिला विरोधी भी थी। जितनी महिलाओं के साथ अभद्रता और रेप की घटनाएं बंगाल में हमने देखी, उतनी तमिलनाडु में हुई थी, पर कभी इतनी कवरेज नहीं हुई, पर वो स्थिति उतनी विकट थी। लेकिन अगर टीवीके की बात शहजाद करूं मैं तमिलनाडु में, तो कहीं ना कहीं जिस मोदी फैक्टर का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, वहां पर स्टार फैक्टर जो है वो भारी पड़ गया। टीवीके के अगर रूप में देखें तो विजयी फैक्टर जो है वो भारी रहा है। कहां कमी रह गई एआईएडीएमके के साथ?
देखिए, ये बात बिल्कुल मैं स्वीकारता हूँ कि नहीं, तमिलनाडु में हमेशा से एक जी, मुझसे सवाल था, मैं जी जी जवाब जी दे सकता जी हूँ? जी जी हाँ, देखिए, तमिलनाडु में हमेशा से एक पर्सनैलिटी ड्रिवन पॉलिटिक्स रही है, जो लार्जर देन लाइफ फिल्म पर्सनैलिटी होते हैं, जैसे एमजीआर जी हो गए, जयललिता जी हो गई या करुणानिधि भी हो गए, तो उनके लिए एक अट्रैक्शन लोगों के मन में रहता है। और विजय ऑब्वियसली बहुत बड़े सुपरस्टार है, वैसे मेरे भी मतलब मुझे भी उनकी फिल्में बड़ी पसंद है, तो मैं उनको मानता हूं कि वो बहुत बड़े स्टार है। तो जो एंटी इनकम्बेंसी एडीएमके हमारी अलायंस ने कॉबल अप किया था डीएमके के खिलाफ, उसका फायदा वो उठा ले गए। अच्छा शहजाद, तो मेहनत आपकी और फायदा टीवीके को हो गया, ये आप कहना चाहते हैं? इतनी बम्पर काउंटिंग उनकी रही है, अभी 100 के ऊपर 103 का आंकड़ा है। अब होता है अब राजनीति स्ट्रेट लाइन नहीं होती ना, राजनीति में कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, तो ठीक है, वो मुझे होता लगता है। कि और शहजाद स्वीकार शहजाद है कि शहजाद हम शहजाद तमिलनाडु इस बात को थोड़ी ना समझती करेंगे भी, और इस चक्कर में। शहजाद को मैं आज से जान भी नहीं रहा हूँ। शहजाद की जो कहते हैं ना, वो मीडिया में भी अपना हाथ आजमा चुके हैं, और खैर हमारे साथ तो कई सारे जगह पे हमने एक साथ बैठ के कई बार बातें की, इनकी अप्रोच भी बदली, इन्होंने अप्रोच बदला। पहले कांग्रेस की विचारधारा के साथ मेरे साथ पैनल पे बैठते थे, उसके बाद फिर बीजेपी के विचारधारा के साथ आए। लेकिन अब एक बात बता दीजिए, इस विचारधाराओं के बीच में एक विचारधारा जो हावी दिखी, जिसका आरोप अभी आपके ऊपर लग रहा है और अभी आगे लगेगा, आपने सीधा सीधा पोलराइजेशन किया। मछली की थाली काम आ गई क्या? नहीं, ऐसा है, हमने कोई पोलराइजेशन नहीं किया। प्रॉब्लम ये थी कि केवल मुस्लिम वोट बैंक की ही बात हो रही थी, चाहे असम में पहली जब कांग्रेस की सरकार थी या बंगाल में। हमने तो केवल जो लेजिटिमेट बाकी के समुदाय है उनकी बात की, तो लोग उसको पोलराइजेशन मानते हैं। भाई, हिंदू के भी अधिकार है इस देश में, उनके भी संवैधानिक अधिकार है, और उनके अधिकारों को दबाकर बांग्लादेशियों को अधिकार नहीं दिया जा सकता। तो अगर उसकी बात कर दी और हम पोलराइजिंग अगर मानते हैं तो माने लोग, पर जनता हमारे साथ है और जनता भी मानती है। मैं नहीं मानता जनता कम्युनल है, जनता पोलराइज्ड है। जनता ने विवेक के साथ एक ऐसी सरकार को निकाला है जो अति तुष्टिकरण कर रही थी, या गौरव गोगोई और उनकी पार्टी को पनिश किया है क्योंकि वो अति कर रहे थे घुसपैठियों के समर्थन में, या जिस प्रकार से उन्होंने हेमंता बिस्वा शर्मा जी को टारगेट किया, और खुद तो उन्होंने असम के लिए कभी कुछ काम नहीं किया। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस जनता का आप जिक्र कर रहे हैं, उस जनता ने आपको चुनाव में जीत दिलाई है, तो जाहिर है उसके प्रति एक बड़ी जिम्मेदारी है। और जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में चुनाव से पहले उतरे हैं, उन मुद्दों के हल के साथ जनता के बीच में एक बार फिर से चुनाव जीतने के बाद उतरेंगे, ये उम्मीद है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।